नमस्कार दोस्तों, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी दोस्तों को, आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि जो है इस बार हमारे यहाँ पर सोमवार से शुरू हो रही है, और सोमवार से शुरू होती है तो देवी पुराण में लिखा गया है कि जब रविवार और सोमवार को नवरात्रि लगती है तो ऐसी नवरात्रि पर दुर्गा माँ जो है वह हाथी पर विराज कर आती है, हाथी पर बैठकर आती है। दोस्तों, हाथी पर बैठकर आ रही है तो इसका मतलब है इस बार गज लक्ष्मी योग बन रहा है। क्या होता है गज लक्ष्मी योग? दोस्तों, इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखना, आपको कैसे लक्ष्मी प्राप्त हो वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस बार जो शारदीय नवरात्र है वह 22 सितंबर से शुरू हो रही है, और घट स्थापना का जो मुहूर्त है, सर्वप्रथम जो मुहूर्त आएगा वो 6:30 से लगाकर और 8 बजे तक का जो समय है वह समय अति उत्तम है। दोस्तों, ये समय जो है घट स्थापना और पूजन के लिए अति उत्तम है। अमृत बेला जो रहेगी दोस्तों, इसी के साथ में 9:30 से लगाकर 11 बजे तक का जो समय है वह भी अति उत्तम है। लाभ की बेला में माता जी की घट स्थापना और पूजन किया जा सकता है। दोस्तों, अभिजीत बेला 12:27 से 1:10 तक का जो समय है वह भी अति उत्तम है। दोस्तों, ये 3 समय मैंने आपको बताए हैं माता की पूजन और माता की घट स्थापना के लिए सर्वोत्तम जो है ये मुहूर्त है। दोस्तों, माँ की स्थापना करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम अगर कितने दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं। हम 9 दिन का अनुष्ठान करेंगे या त्रिरात्र अनुष्ठान करेंगे या 1 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। दोस्तों, माँ भगवती जो है उसकी कृपा सदैव हमारे ऊपर पड़ती है, हमारे जीवन पर पड़ती है। दोस्तों, कई लोग जो है वह 9 दिन तक व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, मगर सब जो भी है वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। दोस्तों, हम बात करेंगे नवरात्रि कैसे की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के अंदर 9 दिन तक अगर आप कर सकते हैं तो 9 दिन तक साधना करें। अगर 9 दिन साधना ना हो तो त्रिरात्र साधना भी की जा सकती है। त्रिरात्र जो साधना होती है, ये त्रिरात्र साधना शुरू होती है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। जो अंतिम समय का जो होता है, नवरात्रि के जो अंतिम दिन होते हैं उन दिनों में की जाती है। दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि है वो वृद्धि हुई है। तीज जो तृतीया तिथि है वो बड़ी है, तो यह बहुत उत्तम, अति उत्तम संकेत है दोस्तों, देश के लिए और देश में रहने वाले सभी जनों के लिए अति उत्तम संकेत है। दोस्तों, मैंने बात की है कि देवी की आराधना कैसे करें। तो देवी की आराधना के लिए देखिए, माँ देवी जो है वह रात रूपी मानी जाती है और महेश्वर जो होते हैं वह दिन रूपी माने जाते हैं। दोस्तों, माँ की जो साधनाएं की जाती है वह रात्रि के अंदर करनी चाहिए। रात्रि के अंदर साधना करनी है तो ये मैंने बोला कि गज लक्ष्मी योग बन रहा है। गज लक्ष्मी योग बनाने के लिए आपको रात्रि के समय 9 दिन तक लगातार रात को 10:15 बजे के बाद में एक आसन लगाकर, लाल आसन पर बैठकर और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जो व्यक्ति लगातार 9 दिन तक मां की आराधना करते हुए श्री सूक्त का पाठ करता है उसको मां लक्ष्मी की कृपा सदैव प्राप्त होती है। ये मेरा अनुभव है। दोस्तों, मां के लिए जो जो पुष्प बोले गए हैं, सुगंधित पुष्प जो होते हैं, जिसमें गुलाब का पुष्प हो सकता है, चंपा का पुष्प हो सकता है, चमेली का पुष्प हो सकता है, जो सुगंधित है वैसे पुष्प मां को चढ़ाए जाते हैं। पीले पुष्प, दोस्तों, जो पीले पुष्प हैं वह विष्णु भगवान के चढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखें कि नवरात्रि के दिनों में पीले पुष्प कम से कम चढ़ाएं। अगर पीला पुष्प अगर आप चढ़ाते हो उसमें लाल रंग का थोड़ा सा हो तो आप जरूर चढ़ा सकते हैं। अगर गुलाब लगे हुए हो पीले पुष्प में तो भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भूलकर भी गंधहीन, जिसमें खुशबू नहीं आती है, जैसे कनेर के जो पौधे होते हैं, कनेर के जो पुष्प होते हैं, वो पुष्प आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। मां को कनेर का पुष्प नहीं चढ़ता है, महादेव जी के कनेर का पुष्प चढ़ता है। गंधहीन पुष्प जिनमें खुशबू नहीं आती है वैसे पुष्प नहीं चढ़ाने हैं। काले कलर के पुष्प आपको नहीं चढ़ाने हैं। दोस्तों, मैंने बात की है, ये आज आपको मैंने जो विधि बताई है, विधि के अनुसार श्री सूक्त का पाठ करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव प्राप्त होगी। दोस्तों, आप किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माता दी।